सुप्रभात दोस्तों। आइए आज की कक्षा में हम चक्रासन के बारे में जानकारी देखेंगे। चक्रासन के इस शब्द में ही चक्रासन का अर्थ विदित है। चक्र माने पहिया, या उसे हम हाफ सर्कल या सेमी सर्कल भी कह सकते हैं। और चक्रासन में हमको इस चक्रासन के कारण मानवीय शरीर को किस प्रकार के लाभ या उसके नुकसान होते हैं, इसकी भी जानकारी हम देखेंगे। तो आइए अब हम चक्रासन करने की विधि को समझ लेते हैं और उसकी कृति भी कुमारी सेजल खर्ग के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले स्वच्छ और समतल जमीन पर चटाई बिछाई गई है। जब जमीन पर पीठ के बल शवासन की स्थिति में लेट जाइए। फिर दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर बनाएं तथा पैरों के तलवों और एड़ियों को जमीन से लगाएं। अब दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़कर हाथों को जमीन पर कान के पास इस प्रकार लगाएं कि उंगलियां कंधों की ओर तथा हथेलियां समतल जमीन पर टिक जाए। अब शरीर को हल्का ढीला छोड़े और गहरी सांस ले। पैरों और हाथों को सीधा करते हुए कमर, पीठ तथा छाती को ऊपर की ओर उठाएं। सिर को कमर की ओर ले जाने का प्रयास करें तथा शरीर को ऊपर करते समय सांस रोककर रखें। अंतिम स्थिति में पीठ को सुविधानुसार पहिए का आकार देने की कोशिश करें। शुरुआत में इसे आसन को 15 सेकंड तक करने का प्रयत्न करें। शुरुआत में इस आसन को 15 सेकंड तक करने का प्रयत्न करें। अभ्यास अच्छे से हो जाने पर 2 मिनट तक करें। कुछ समय पश्चात आसन के उपरांत शवासन में आना है। धीरे से शरीर को जमीन पर लाना है। पीठ, कमर, दोनों पैर जमीन पर फैलाने हैं और दोनों हाथ जमीन पर टिकाने हैं। दोनों पैर जमीन पर टिकाने के बाद दोनों हाथों की हथेलियां आसमान को समांतर और अपना चेहरा बाईं ओर करे और पूरे शरीर को शिथिल करे। किसी भी प्रकार का तनाव मन पे, दिमाग पे ना हो और जिस प्रकार से आपकी सांसें चल रही है उसी प्रकार नॉर्मल स्थिति में श्वसन क्रिया शुरू रखें। अभी हमने चक्रासन किस प्रकार से करना है इस विधि को जाना है। अब चक्रासन करने से मानवीय शरीर को किस प्रकार से फायदे होते हैं उसकी भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी आसन बिना लाभ के हम करते नहीं हैं। सर्वप्रथम
हमारे पीठ में यदि कोई दर्द होता है तो उसे कम करने में यह आसन सहायक होता है। गुर्दे में किसी भी दर्द के उपचार में ये आसन सहायक होता है। यदि आप मोटे हो, मोटापा कम करने में भी यह आसन बहुत मदद करता है। हर्निया के रोगी जिन किसी को हर्निया होता है उससे भी मुक्ति मिलती है। इस आसन पीयूष तथा थायराइड ग्रंथियों को उत्तेजित करती है। वैसे ही जिस किसी को अस्थमा से परेशानी होती है, अस्थमा को भी नष्ट करने का प्रयास यह आसन करता है। उसके बावजूद अवसाद कम करने में भी यह आसन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके कारण अधिक ताजी और ऑक्सीजन तथा प्राणवायु हम लेने में समर्थ हो जाते हैं। प्रकार के फायदे इस आसन के हैं, उसी प्रकार के से किन किन लोगों ने यह आसन नहीं करना चाहिए, तो जिनके पीठ में दर्द, मेरुदंड में दर्द, बीपी तथा हार्ट के पेशेंट, उसी प्रकार से स्पॉन्डिलोसिस, कंधे, कलाइयों में दुखाव या खिंचाव जिनके होता है, उन्होंने यह आसन ना करे, क्योंकि उनको इस आसन से नुकसान हो सकता है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें।